हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हम यहाँ यूनिट 2 का टॉपिक 4 कवर करने वाले हैं, जो है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, हम ये देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ। पीएमओ की हम बात करें, आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट, जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को। मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ऑफिस प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला ऑफिस। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा सही से कंप्लीट हो रहा है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखना, से कंट्रोल करके एक सर्टेन टाइम जो हमारी डेडलाइन है उसमें कंप्लीट करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या होता है, पीएमओ में एक ऑफिस होता है कंपनी का, एक डिफरेंट अलग ऑफिस दिया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। उस ऑफिस को पीएमओ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, 10-12 टीचर्स है, उसमें सारे टीचर्स की क्लासेस है, एक क्लास में 90-90 बच्चे हैं। ठीक है, तो 90-90 बच्चों को मॉनिटर करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें कंट्रोल करना, उनके लिए रूल्स बनाना, ठीक है, कौन करेगा, ये प्रिंसिपल करता है। तो प्रिंसिपल का ऑफिस, प्रिंसिपल क्या हो गया, वो हेड हो गया, उनका ऑफिस से सारे रूल्स बनते हैं, कंट्रोल होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है, मॉनिटर किया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पीएमओ क्या है। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो दिया है पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर ने क्या कहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज अ फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइन द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब परियोजना प्रबंधक कार्यालय एक संगठन में कार्य है जो कि क्या करता है, परियोजना प्रबंधन के लिए मानक तैयार करता है। ठीक है, ये पीटर ड्रकर ने कहा है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। हमने समझ लिया जो पीएमओ है, पीएमओ बेसिकली एक डिफरेंट ऑफिस होता है जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से कवर करता है, उसे कंप्लीट करता है, कॉस्ट को मैनेज करता है, रिस्क को मैनेज करता है, डेडलाइन जो हमें दी होती है उस पर अपना काम कंप्लीट करता है, और ये जो सारा काम बिल्कुल दृढ़ता के साथ सही टाइम पे कंप्लीट होता है क्योंकि पीएमओ उसे लीड कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में पीएमओ की क्या पावर है, पीएमओ का क्या वर्क है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या पावर है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या वर्क है, प्रोजेक्ट मैनेजर की रूल्स को या फीडबैक को, जो ट्रेनिंग को हमें मानना है नहीं मानना है, अपनी मर्जी चलानी है, इससे हमारे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, ये हम इसमें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पीएमओ स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सपोर्टिव पीएमओ, कंट्रोलिंग पीएमओ एंड डायरेक्टिव पीएमओ। ठीक है, सपोर्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को हम समझेंगे कि इसकी पावर क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसका कंट्रोल क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो पावर की अगर हम बात करें, सपोर्टिव पीएमओ की पावर यहाँ पे सबसे कम होती है, ठीक है, लो होती है। एंड वर्क की बात करें तो सपोर्टिव पीएमओ का वर्क होता है टेम्पलेट्स बनाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस करवाना, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट स्किल के साथ आगे बढ़े और कंप्लीट हो। ठीक है, इसमें कंट्रोल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑर्डर मानना नहीं मानना हमारी मर्जी होती है, इसमें बस काम चल रहा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हम इसे एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी क्लासेस है, ठीक है, क्लासेस लग रही है एंड हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन कॉलेज में जाना, लाइब्रेरी में जाना नहीं जाना हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी होगी तो हम जाएंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे वो हमारी मर्जी, इसमें नुकसान बराबर हमारा हो रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्टिव पीएमओ को हमने समझे, इसकी पावर बहुत कम होती है, इसका वर्क होता है टेम्पलेट्स बनाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बेस्ट प्रैक्टिस को प्रोवाइड करना। ठीक है, कंट्रोल इसका मानो या ना मानो अपनी मर्जी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस।
कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से हम समझ सकते हैं कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी पावर होती है मीडियम, मीडियम पावर होती है। इसमें हम देखे थे सपोर्टिव पीएमओ में लो पावर होती है, ठीक है। इसमें पावर क्या होती है, मीडियम पावर होती है। एंड अगर हम इसके वर्क की बात करें तो कंट्रोलिंग पीएमओ का वर्क होता है रूल्स बनाना, ऑडिट करना, कंप्लेन चेक करना कि जो हमने काम दिया है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, क्या हमारी एक ही काम पर बार बार सेम टू सेम मिस्टेक्स आते जा रही है, कंप्लेन आते जा रही है और उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, ये सब हमें चेक करना होता है। ये सब कौन चेक करता है, कंट्रोलिंग पीएमओ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूल्स को यहाँ पर हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, इसकी सारी बातें माननी होती है, इससे ट्रेनिंग, इसके रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एक जो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं कि 3 लोग नहीं बैठेंगे गाड़ी में, हेलमेट, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें चालान भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमने डिटेल में समझा कंट्रोलिंग पीएमओ एंड सपोर्टिव पीएमओ। इसके बाद हम समझेंगे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिव पीएमओ। डायरेक्टिव पीएमओ क्या है, सबसे पहले इसकी पावर की बात करते हैं तो इसकी पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सपोर्टिव पीएमओ एंड कंट्रोलिंग पीएमओ। डायरेक्टिव पीएमओ की पावर सबसे अधिक होती है। एंड इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है कि काम कैसे होगा, कौन कौन इस काम में इंक्लूड होंगे, काम कब तक चलेगा, इसमें कितनी कॉस्ट आएंगी, ठीक है, इसकी डेडलाइन क्या है, क्लाइंट और कुछ तो ऐड नहीं करना चाह रहा है, ये सब कुछ देखता है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करता है किसे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में जो भी बैठा होता है, जो लीड कर रहा होता है, जो डायरेक्टर है, वो क्या होता है, इस सारे प्रोजेक्ट का बॉस होता है, ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंडर सिर्फ कौन आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर आता है, जो ये बॉस है उसको वो रिपोर्ट करेगा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कौन करेगा, जो उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम, है ना, टेक्निकल टीम, ये सारी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगी। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उनकी भी यूनिट होती है, उनकी भी टीम होती है, ठीक है। तो आर्मी के जो बड़े जनरल होते हैं, जनरल ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंडर में आज सोल्जर्स आते हैं जो कि जिनकी डिफरेंट यूनिट्स होती है, वो अपने साथ है, जो अपने टीम लीडर है उनको वो क्या करते हैं, उनको वो रिपोर्ट करते हैं। एंड जो उनका टीम लीडर है वो बड़े ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। ऐसी एक चैन बनी होती है कि जो नीचे जो काम कर रहे एम्प्लॉई है वो अपने टीम लीडर को, टीम लीडर अपने मैनेजर को, मैनेजर अपने सीईओ को, ऐसे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप वो रिपोर्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के स्ट्रक्चर को समझ लिया है, सपोर्टिव पीएमओ, कंट्रोलिंग पीएमओ, डायरेक्टिव पीएमओ। सपोर्टिव पीएमओ की पावर लो होती है, बहुत कम होती है। कंट्रोलिंग पीएमओ की पावर मीडियम होती है। डायरेक्टिव पीएमओ की पावर सबसे अधिक होती है, ठीक है। और सपोर्टिव पीएमओ का काम क्या होता है, टेम्पलेट्स बनाना, ट्रेनिंग देना एंड बेस्ट प्रैक्टिस करवाना। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑर्डर मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, मीडियम पावर होती है, रूल्स बनाना, ऑडिट करना, कंप्लेन चेक करना, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रूल्स एंड आपको उसकी बातें फॉलो करनी होती है, उसकी सारी बातें माननी होती है, ठीक है। डायरेक्टिव पीएमओ की बात करें हम तो इसमें सबसे ज्यादा पावर होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में जो होता है वो मेन बॉस होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर उसे रिपोर्ट करता है किसे, पीएमओ को। एंड पीएम के अंडर में कौन होते हैं, सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो डिफरेंट टीम काम कर रही होती है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि पीएमओ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर आपके ऑफिस में आपकी जो टीम है उसमें एक एक्सपर्ट है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो जब वो व्यक्ति एक प्रोजेक्ट को अपने सही टाइम में सही स्किल के साथ
कंप्लीट कर सकता है तो वो एक प्रोजेक्ट की बजाय 3 प्रोजेक्ट भी कर सकता है। तो हमें इसमें क्या करना है कि कोई दूसरा एक्सपर्ट को हायर नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट भी कम आएगा, कॉस्ट भी बचेगा। ठीक है, तो एक एक्सपर्ट 3 प्रोजेक्ट को भी रन कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इसे समझ सकते हैं कि नो नीड मच एक्सपर्ट, हमें ज्यादा एक्सपर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट 3 प्रोजेक्ट पर 2 प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है। सेकेंड इज रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन को हम समझेंगे, जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसमें हो सकता है कि वो पहले प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी सारी मिस्टेक्स आई है, काफ़ी सारी गलतियां हुई है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में थोड़ी बहुत कमी आई है, या कुछ चेंजेस करना था वो हम नहीं कर पाए, या जो हमारी डेडलाइन थी वो डेडलाइन से हमने बाद में काम को कंप्लीट किया है। तो ये सब कुछ मिस्टेक हमें मालूम है, तो ये मिस्टेक्स से हमें सीखना है ना, ताकि हम प्रोजेक्ट बी जो हम करने वाले, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले, उसमें ये सारी गलतियां ना हो। हमें प्लान जो प्रोजेक्ट बी है उसमें ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ऑलरेडी वो आपको वार्निंग देता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें काम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे भी पीएमओ को क्या करना होता है, रिपोर्ट देनी होती है। ओके, थर्ड इज इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट सक्सेस रेट। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट कैसे इम्प्रूव होगी, इसको हम कैसे करेंगे कि देखिए, सही गाइडलाइन, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उनकी बातों को सुनना, उनसे सही ट्रेनिंग लेना। ठीक है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल हो या फिर आपकी स्किल्स में आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट में आप सही स्किल काम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी कम है, तो आप उनसे सजेशन लीजिए, आप उनसे और ज़्यादा ट्रेनिंग लीजिए। सही गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी टीम है, अगर मैनेजमेंट टीम है, टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस टीम है, सारी टीम का आपस में सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन अगर वो बेस्ट है तो वो सोच रहा है कि मैं सारा प्रोजेक्ट को कर लूँगा, अकेले वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो टीम में सही गाइडलाइन के साथ साथ सारी टीम मेंबर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट खत्म होने की डेडलाइन है, ठीक है, उसमें हम अपना प्रोजेक्ट को खत्म कर पाते हैं। हम डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं करते। इसी से क्या होता है, ये अगर हम सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो 60 to 80% सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाता है कि 60 to 80% हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग की बात अगर हम करें तो हम अपने प्रोजेक्ट में, हमने अगर 30 लाख का जो बजट बनाया है कि इस प्रोजेक्ट में 30 लाख रुपए खर्च होंगे, ठीक है, तो हमें इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। इसमें हमारा सारा प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, सारी टीम को मैनेज करना है, जो भी टूल्स टेक्निक्स लगने वाली है उसे मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले उसे मैनेज करना है। ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट की सेविंग भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, एक ही सॉफ्टवेयर से हम मल्टीपल ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो हमारा पीएम है वो भी वही सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम के लिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए हम एक सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसे ट्रेनिंग के अलावा और भी जो काम है उसके लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर वन, हमें दूसरे सॉफ्टवेयर की कोई भी जरूरत नहीं है ना बाय करने की। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट सेविंग होगी। ठीक है, फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट ए सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है, इसकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, तो हमें अगर प्रोजेक्ट बी पर काम करना है, ठीक है, तो हमें प्रोजेक्ट ए से हम जो सीखे हुए हैं, जो हमने वहाँ से लर्न किया है, हमें कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है, नॉलेज जो हमें मिला है, टेक्निकल चीज़ें कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, ठीक है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर की बातों को कैसे अपने काम में इम्प्लीमेंट लाना है, ये सारी चीज़ें हमने प्रोजेक्ट ए में सीख चुके हैं, जो हमने कर चुके हैं। तो क्या होगा कि हम उसी चीज़ को वैसे ही, कि हमने अगर वहाँ पर ये मिस्टेक नहीं की है, ये मिस्टेक की है, तो कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, और जो काम हमने अच्छा किए थे वो काम उठाकर हमें प्रोजेक्ट बी में इम्प्लीमेंट कर देना है। हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिससे कि हमारा टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा। हम न्यू आइडिया, हर प्रोजेक्ट में अगर हम नया नया आइडिया लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हम टाइम की भी इसमें क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं।
तो जो नॉलेज शेयरिंग मतलब प्लान ए, जो हमारा प्रोजेक्ट ए है उसका ही जो कुछ अच्छे अच्छे पार्ट्स है जो हमारे लिए यूजफुल है प्रोजेक्ट बी में हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। तो पीएमओ को हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या है, पीटर ड्रकर के अनुसार इसकी डेफिनेशन को हमने समझ ली है। मीनिंग क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। इसमें एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कूल का, स्कूल के प्रिंसिपल का, ठीक है। इसके बाद हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए हैं। फर्स्ट बेनिफिट है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंड इज रिस्क रिडक्शन, थर्ड इज इम्प्रूव प्रोजेक्ट सक्सेस रेट, फोर्थ इज कॉस्ट सेविंग एंड फिफ्थ इज नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद हमने देखा है एंड मीनिंग के बाद हमने समझा है बेनिफिट्स, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन, इम्प्रूव प्रोजेक्ट सक्सेस रेट, कॉस्ट सेविंग एंड नॉलेज शेयरिंग। एंड पीएमओ के हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर किए हैं, सपोर्टिव पीएमओ, कंट्रोलिंग पीएमओ एंड डायरेक्टिव पीएमओ। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।